हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डियर कृषि यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको सिखाएंगे कि आप घर पर ही सही फिटिंग की सिंपल कुर्ती कैसे बनाएं। तो हमारी वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गला बनाने से। कटिंग किए हुए गले को बुकरम पर इस तरह से रखें। ध्यान रखें गला टेढ़ा ना हो और फिर आप पेंसिल, पेन या चौक के जरिए निशान लगाएं। अगर आपको सूट की कटिंग नहीं आती है तो आप हमारी और भी वीडियोस देख सकते हैं। उसमें हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि सूट की कटिंग कैसे की जाती है। अब जैसे हमने बुकरम पर निशान लगाया है, उससे कुछ 1 इंच एक्स्ट्रा हम बुकरम फाड़ लेंगे। बुकरम को फोल्ड करके इस तरह से कटिंग निकाल लें। कटिंग निकालने के बाद बुकरम को इस तरह से कपड़े के ऊपर रख दें। ऊपर रखने के बाद फिर से हमें कपड़े को आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग करनी है। और अब इस तरह से इसमें सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग में निकाल दें। अब इसको फोल्ड कर मिड में एक निशान लगाएं। निशान लगाने के बाद सूट से इस निशान को मिलाते हुए ऊपर से सिलाई करना स्टार्ट कर दें। यह सिलाई आधे इंच से भी कम दूरी रखते हुए करनी है और यहाँ मिड में निशान मिलाते हुए चलना है। यहाँ से ध्यान से गोलाई लेते हुए सिलाई करें। अभी यहाँ पर कुछ छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कट कुछ इस तरह से लगाए जाते हैं। सिलाई तक कट कैंची नहीं चलानी है। सिलाई से पहले ये छोटे छोटे से कट लगाने हैं। इससे गले में जब आप इसको मोड़कर सिलेंगे तो सफाई आती है, इसमें कोई झोल नहीं आती है इन कट की वजह से। अब पीछे और आगे के दोनों पल्लुओं को लेकर इस तरह से कंधों पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई डबल लगानी है, सिंगल सिलाई नहीं लगानी है। पीछे के गले के लिए आप चाहें तो बुकरम पर उसी तरह से बना सकते हैं। वैसे तो पीछे का गला बिना बुकरम के बनाया जाता है। बिना डिजाइन का अगर आपका गला है तो बिना बुकरम के बनाएंगे और अगर डिजाइन का है तो हम बुकरम का यूज करेंगे। तो बिना बुकरम का गला बनाने के लिए इस तरह से कपड़े को लेकर आड़ी पट्टियां काटी जाएंगी, तिरछी पट्टियां। तिरछी पट्टियों की कटिंग कुछ इस तरह से की जाएगी और इसी तरह से तिरछा कट लेते हुए इनको सिलाई भी करनी है। इससे आप गले में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा और एकदम सफाई से गला बनेगा। अब इस पट्टी को डबल करके इस तरह से ऊपर रखकर और थोड़ा सा कपड़ा दबाते हुए सिलाई कर लेंगे। अब पट्टी को उल्टी साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ भी इस तरह से सिलाई चला देंगे। गले की सिलाई करते हुए ध्यान रखना है कि कहीं नीचे का कपड़ा तो एक्स्ट्रा नहीं दब रहा है। इससे जो है गले में सफाई नहीं आएगी। गले की सफाई के लिए अच्छे से ध्यान रखते हुए सिलाई करनी है। गला बनने के बाद दोनों साइड्स को इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब यहाँ पर फिटिंग की बारी आती है। फिटिंग करेंगे। फिटिंग के लिए 1 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई करनी है। पहले फिटिंग थोड़ा सा ढीला रखते हुए ही करनी है और इस तरह से कमर की शेप लेते हुए फिटिंग कर लेनी है। सिलाई केवल वहीं तक चलानी है जहां हमने चाक का निशान लगाया था। दूसरी साइड सिलाई लगाने से पहले हमें इस तरह से कपड़े को देखना है कि कहीं हमारा कोई पल्ला टेढ़ा तो नहीं भाग रहा है। दूसरी साइड को भी अच्छे से इस तरह से मिलाते हुए दूसरी साइड भी हम सिलाई की अच्छे से फिटिंग ले लेंगे। फिटिंग लगने के बाद या तो एक बार पहनकर ट्राई कर लें या फिर इंच टेप की मदद से पहले आप फिटिंग चेक कर लेंगे कि आपने सिलाई ठीक की है कि नहीं। जैसा कि हमने बताया कि आपको पहले ढीला रखते हुए ही सिलाई करनी है। ये आपकी फिटिंग है उसका आधा नंबर लेते हुए ही यहाँ पर निशान लगाया जाएगा। साइड का 1-1 इंच छोड़कर फिटिंग देखी जाएगी। अगर आपकी फिटिंग है तो सही है, लेकिन अगर ये ढीला है तो इस तरह से चौक से इक्वली दोनों साइड निशान लगाने के बाद फिर से एक और बार सिलाई कर लेंगे। अब यह सिलाई को पक्की कर लेंगे। फिटिंग लगने के बाद बाजू जॉइंट की जाएगी। अपने बाजू को इस तरह से बिछाकर हमने पहले कट नहीं लगाया था, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा छांट दे रहे हैं। ये छांट बाजू के आगे की साइड आना चाहिए और इस तरह से बाजू में जो हमने कट लगाया था बीचों बीच, उस कट को कंधे पर लगी सिलाई से मिलाते हुए इस तरह से देख लेंगे कि कहाँ तक हमें इस कपड़े को लेना है। उसके बाद यहाँ पर भी एक छोटा सा कट लगाएंगे, ये फिटिंग का निशान हो जाएगा। अब बाजू को उल्टा फोल्ड करके इस तरह से कलाई की फिटिंग लेने के बाद यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट कर देंगे और इस तरह से थोड़ी तिरछी सिलाई करते हुए लाएंगे। जहाँ हमने कट लगाया था इस कट तक हमें सिलाई करनी है। दूसरी बाजू को भी पहली बाजू से सेम मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। अब बगल की साइड से इस तरह से सिलाई मिलाते हुए और आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हम सिलाई कर लेंगे। ध्यान रखना है दोनों साइड जो हमने छांट लगाया था वह आगे की पल्ले की साइड आना चाहिए और बाजू में ना ही नीचे का कपड़ा आपको खींचना है ना ही ऊपर का कपड़ा खींचना है। हमने मिड में निशान लगाया था, ये निशान यहाँ कंधे की सिलाई से मिलना चाहिए।
सेम इसी तरह से दूसरी बाजू भी हम जॉइंट कर लेंगे। एंड में इस तरह से नीचे जो कपड़ा आ रहा है इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ऊपर का भी इसी तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम इसको सिलाई कर देंगे। अब यहाँ पर हम एक पट्टी को इस तरह से सिलाई करेंगे। ये पट्टी इस तरह से कंधे पर ज्वाइंट की जाएंगी। यहाँ पर टिच बटन लगेंगे। अब नीचे के पल्लों को फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लेंगे। और जब हम यहाँ पर चाक पर पहुँच जाएंगे तो इस तरह से हमें दूसरे पल्ले तक पहुँचने के लिए इस तरह से सिलाई को मोड़ते हुए लेना है। ध्यान रखिएगा कपड़े को एकदम बराबर फोल्ड करना है। दूसरे चाक से अच्छे से मिलाते हुए इसको भी हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। चाकों को अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद लास्ट हमारा पूरा सूट रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरी सिलाई की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।